गांधीयन मीडिया ग्रुप संस्थान द्वारा संरक्षित व संचालित यंग पब्लिक न्यूज यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत। नमस्कार, हम हैं राजेश आजाद। ये पूरे एक साल भर में श्रद्धालुओं की इतना स्नेह और प्यार को देखते हुए भी हम लोगों ने बहुत सी सुविधाओं को डेवलप किया। आगे आने वाले समय में और बेहतर सुविधाओं को विकसित करेंगे, चाहे वो लॉकर की फैसिलिटी हो, आने जाने के लिए मैट की व्यवस्था हो या पेयजल की बेहतर व्यवस्था। इन सब व्यवस्थाओं को हम लोगों ने यहाँ पे बेहतर सुचारू ढंग से चलाया है। साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया। एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि हमारा धार्मिक स्थल बेहतर और सुंदर हो सकता है। हम लोग जैसे जैसे श्रद्धालु जुड़ रहे हैं, हम लोग और उनको बेहतर सुविधाओं को विकसित कर रहे हैं। एक साल पूरे हो गए हैं, कैसा लग रहा है आपको और क्या कुछ कहना चाहिए आज? अद्भुत। संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति जहाँ भी है, शिव भक्त जहाँ भी है, वह आज गौरव की अनुभूति करता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया और उस संकल्प को समय सीमा में आज से ठीक एक साल पहले पूर्ण किया। श्री विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ और इस लोकार्पण के बाद अभी मुझे बताया गया कि पूरे उत्तर प्रदेश की, काशी की ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। केवल काशी में सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहरों को सजोने के साथ साथ अपने आध्यात्मिक विषय को सजोतने के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्य से काशी की अर्थव्यवस्था में अद्भुत उछाल आया है। अभी बताया गया मुझे कि 35% केवल साल भर के अंदर जीएसटी में वृद्धि हुई है। ये अद्भुत है। और अभी ये उत्तरोत्तर लगातार भीड़ की संख्या, जरा सोचिए ना, पहले 5,000 10,000 की संख्या आती थी, आज 1 से 1.5 लाख औसत की संख्या है। पहले 1 करोड़ साल भर में आते थे, अब केवल सावन में ही 1 महीने में 1 करोड़ की संख्या यहाँ पर श्रद्धालुओं को आती है। उनको अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, अच्छे तरीके से दर्शन करते हैं, बाबा धाम का भ्रमण करते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं, माँ गंगा का साक्षात्कार करते हैं, उनका आचमन करते हैं, उनके जल को ले आकर के बाबा को चढ़ाते हैं। एक अद्भुत अनुभूति जो कि काफ़ी समय से, 100 साल से ज़्यादा समय से प्रतीक्षित था, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लेकर के पूरा किया। उस संकल्प के प्रति, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्य के प्रति काशी का, पूरे देश का, पूरे विश्व का प्रत्येक शिव भक्त काशी के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता है, उनको धन्यवाद देता है। और सबके जुबान में जब दर्शन करके बाहर निकलता है गेट पर, मैंने सैकड़ों लोगों से ऐसी बातें की है, एक ही शब्द निकलता है, धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के धाम को लोकार्पित हुए 1 वर्ष हो गया है और आज उसी 1 वर्ष के यहाँ पे उत्सव चल रहे हैं। उसी उत्सव में ये जो हवन चल रहा है, इससे इसकी शुरुआत हुई है। एक बहुत अच्छी विद्वानों की गोष्ठी अब यहाँ पे दोपहर को होगी, शाम को भजन संध्या होगी, जिसमें सारा वातावरण शिवमय हो जाएगा। प्रसिद्ध भजन गायिका सुश्री अनुराधा पौडवाल जी की भजन संध्या में सारे शहर के लोग आमंत्रित हैं। सभी जानते हैं कि 1 वर्ष पहले जब उद्घाटन हुआ था तो 1 महीने पर्यंत कार्यक्रम चले थे। उसमें समाज के सारे लोग, काफ़ी शहरों के लोग यहाँ शामिल हुए थे। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनके सभी लोग शामिल हुए थे। सभी का पानी यहाँ पे लाके उनके माध्यम से बाबा का अभिषेक हुआ था। उसी की वर्षगांठ को मनाने के लिए ये परंपरा शुरू की गई है कि 1 वर्ष का जो वार्षिकोत्सव है, ये भी हम बड़े धूमधाम से मनाएं। अब की बार तमिल संगमम की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट रहा लोगों का, परंतु अगले वर्ष से और भी इसको भव्यता से मनाने का विचार किया गया है और पहले से उसकी तैयारियां 2 दिवसीय या 3 दिवसीय चालू की जाएंगी। 1 वर्ष की मेहनत का परिणाम ये हुआ है कि श्रद्धालुओं का जो आकर्षण है बाबा के प्रति
वो और ज़्यादा बढ़ा है। और जैसा आप पिछले 2-3 दिन से मीडिया में डाटा देख ही रहे हैं, 7.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने पिछले 1 वर्ष में यहाँ के बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। किसी भी धर्म स्थल पे ये संख्या में बड़ी अप्रत्याशित बढ़ोतरी जो होती है उसकी कैटेगरी में आती है। लगभग 500% के आसपास चढ़ावा या दान या लोगों का फुटफॉल ये साबित करता है कि लोगों में कितना आकर्षण था। और जैसे ही ये धाम का कार्य पूरा हुआ, वो आकर्षित लोग इसके दर्शन करने के लिए पहले ही साल में चले आए। और भी इसको भव्य बनाने का कार्य चालू है। जैसा आप देख रहे हैं, जो अलग अलग बिल्डिंग्स हैं वो सारी 2-3 महीने में चालू हो जाएंगी। यहाँ वैदिक केंद्र में अलग अलग आध्यात्मिक या योगा स्पिरिचुअल जो है वो साधनाएं और वो कोर्सेज शुरू होंगे। नीचे हमारे रेस्टोरेंट, फूड कैफ़े वगैरह जब चालू होगा, और जब दोनों तरफ से 80 घाट से भी और रविदास पार से भी स्पेशलाइज्ड बोट यहाँ की वाटर टैक्सी के रूप में जब आनी शुरू होंगी, तो और भी भव्यता से इसका प्रचार प्रसार होगा। कुछ और भी सुविधाएं डेवलप की जा रही हैं। पूरे वर्ष पर्यंत अब की बार इंटरनेशनल इवेंट भी चलने, उसको देखते हुए भी काशी में ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन, ज़्यादा सड़कों का चौड़ीकरण और अवस्थापना को बढ़ाने का काम चल रहा है, जिससे श्रद्धालु जब यहाँ पे आएंगे तो उनको कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्लान भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है और उसके माध्यम से भी पूरी कोशिश है कि श्रद्धालुओं को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। तो कुल मिला के और भी बढ़ोतरी आने वाले वर्ष में होनी है। और इस तरह के वार्षिक आयोजन है जो अब की बार 1 दिवसीय है, वो भी ज़्यादा दिवसीय अगले साल से होगा। और भी सारे साल के कैलेंडर भी प्लान किए जा रहे हैं कि पूरे 12 महीने भी इसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी हर महीने या हर 2 महीने में चलती रहे। वो इसका सांस्कृतिक कैलेंडर भी हम लोग 15-20 दिन में जारी करेंगे, ताकि उन बड़े आयोजनों में 6-7 जो साल के बड़े आयोजन होंगे, गणमान्य लोग भी आ सकें, बाकी देश के विदेश के जो प्रतिष्ठित लोग हैं या बाकी जो हमारे धर्मस्थल हैं उनके लोग भी प्रतिभाग कर सकें। और जितने हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं इसको कनेक्ट करने का प्रयास किया जाएगा कि उन लोगों के बीच में भी आपस में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज बढ़े। तो आने वाले साल में और भी सांस्कृतिक उन्नयन इस धाम का और इस धाम के माध्यम से कल्चरल प्रोग्राम्स का होना है। और निश्चित रूप से उसका लाभ श्रद्धालुओं को और भारत की जो जनता है जो यहाँ के आकर्षित होकर दर्शन करने के लिए आती है उन्हीं को मिलेगा। सिंह है, मैं शिव राज समिति का संयोजक हूँ। किस तरह की शोभा यात्रा निकाली जा रही है? आज हम लोग जो है काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण दिवस का वर्षगांठ मना रहे हैं। तो क्या संदेश दे रहे हैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से? काशी शिव की नगरी है, शिव का जो है हर उत्सव बनाइए, मजा लीजिए, बस्ती लीजिए। तो क्या क्या है खास इसमें आज? इस बार झांकियाँ हैं, आसाम से आई हैं, सोनभद्र से आई हैं, गोरखपुर से आई हैं, वृंदावन से आई हैं, तमाम झांकियाँ। यात्रा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ये मैदागिन चौक पुलागड़ा होते ट्रैफिक पुल तक। आपका नाम बता दीजिए। मैं वंदना रघुवंशी, पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन की राष्ट्रीय महासचिव। किस तरह का ये शोभा यात्रा है आप लोगों की? जैसा कि सब जानते हैं, सर्वविदित है कि बाबा इंक्रोचमेंट के शिकार हो गए थे, तो उससे उनको आज़ादी दी गई 1 साल पहले कॉरिडोर बना करके। आज उसी की वर्षगांठ मनाई जा रही है, पूरा काशी मिल के मना रहा है। क्या काशी किस तरह का हर हर महादेव का गाना चल रहा है? बिल्कुल बम बम बोल रहा है काशी। सब लोग अत्यंत खुश हैं और इसको एक महोत्सव के रूप में मना रहे हैं और ये एक परंपरा में भी बदल जाएगा।